हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को देखो यार, दो चीजें हैं, एक तो पैलिंड्रोमिक और सबस्ट्रिंग। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? कोई भी स्ट्रिंग जिसे हम आगे से रीड करें पीछे से रीड करें सेम होगा, जैसे कि ए बी ए। सबस्ट्रिंग क्या होता है? तो लेट सपोज कीजिए कि आपके पास बी है, ठीक है। तो इसमें सबस्ट्रिंग क्या होंगे? इसमें देखो सबस्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर सबस्ट्रिंग है पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज, बीए बीए एक सब स्ट्रिंग है, मतलब बी भी एक सब स्ट्रिंग है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि ए ए डी ये सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक सब स्ट्रिंग होता है। अब फ्रेंड्स, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है। मतलब पैलिंड्रोम भी होना चाहिए वो सब स्ट्रिंग, और लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, लॉन्गेस्ट इन द सेंस ऑफ लेंथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे बी ए डी, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है बी है या फिर ए बी ए है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, दोनों वैलिड होने वाले हैं, ठीक है। सी बी बी डी, तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है? बी बी। तो देखो यार, एक अप्रोच तो आप ये हो सकता है कि आप सारे सब स्ट्रिंग निकाल लो इसके, और सब एक फंक्शन बना दो पैलिंड्रोम का, जिसमें आप पास करोगे सब स्ट्रिंग्स को और चेक कर लोगे कि वो सब पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर है तो उसकी लेंथ निकाल लो। अच्छा, और फिर इस तरीके से मैं सबकी लेंथ निकाल लूंगा और देख लूंगा कि मैक्सिमम कौन सा है। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। कैसे बेहतर कुछ किया जा सकता है? देखिए, हाँ, किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज कीजिए अगर आप किसी एक स्ट्रिंग को, एक कैरेक्टर को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक स्ट्रिंग है बी, केवल एक बी है। अगर मैं इसे एज्यूम करता हूँ सेंटर है, चलिए एक काम करते हैं, मैं पूरा ही ले लेता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि छोटे उसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये, आपने एक स्ट्रिंग ले लिया बी, ठीक है। अब आपने बोला इसके लेफ्ट और राइट को ट्रेवर्स करो। जब तक लेफ्ट मेरा 0 से ज़्यादा होता है और 0 के बराबर होता है, और राइट जब तक मेरा लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ के छोटा रहता है, तब तक आप लेफ्ट और राइट को ट्रेवर्स करते रहो। और दूसरी कंडीशन ये होगी, तो अगर उसका लेफ्ट और राइट मैच करता है तो आपको इंक्रीज, तब आपको बढ़ना है। मतलब आपने बोला मैं बी में था, बी को मैंने ऐसे सेंटर पॉइंट माना, मैंने बोला मैंने इसके लेफ्ट को देखा ए है, इसके राइट को देखा ए है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए बी एक सब स्ट्रिंग है? हाँ, सॉरी, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। हाँ जी है। फिर मैंने बोला ए बी है तो ठीक है। मैंने बोला अब इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में बी मिल गया, और इसके राइट में जाओ डी मिल गया। तो बी और डी इक्वल नहीं है यार। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बी ए डी सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मेरा एक बन गया बी ए बी। इस तरीके से अगर मैं इस ए की बात करता, अब मैं बोलता इसके लेफ्ट में जाओ तो इसके लेफ्ट में बी मिल गया मेरे को, इसके राइट में डी मिल गया। तो क्या बी और डी इक्वल है? बोला नहीं इक्वल है यार। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी ए डी सब स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोमिक है? मैं बोलूंगा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस तरीके से कुछ करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो एक इंडेक्स लेगा और अपने लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा। और कंडीशन क्या होगी? जब तक मेरा लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड राइट मेरा लेस देन एस डॉट लेंथ है, एंड तीसरी कंडीशन, लेफ्ट एंड राइट जो इंडेक्स है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर उन पे इक्वल है, मतलब एस ऑफ लेफ्ट और एस ऑफ राइट, एस क्या है मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का लेफ्ट और स्ट्रिंग का राइट क्या इक्वल है फ्रेंड्स? अगर वो इक्वल है तो आप कह दो कि ठीक है जी। आप कह सकते हो ना कि हाँ, अब मेरी एक सब स्ट्रिंग बन चुकी है, फिर आगे मूव करो। तो इस तरीके से मैं मूव करता रहूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसको अब अप्रोच ने बेसिक आइडिया तो ले लिया। और फ्रेंड्स, मैं क्या बोलता हूँ ना, मैंने ये तो बता दिया कि यार अप्रोच कुछ ऐसे होने वाला है, अब इसे थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बेस कंडीशन लगा देता हूँ सबसे पहले तो यार। मैंने बोला अगर मेरा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर लेस देन 2 होती है, तो जो स्ट्रिंग है एज इट इज उसे भेज दो, क्योंकि वो ही मेरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर मैं सिंगल ए भेजता हूँ यार, तो ए तो खुद पे एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये पैलिंड्रोमिक भी है, क्योंकि सिंगल है तो मैंने सिंगल एज इट इज उसे रिटर्न कर दिया। पहली चीज, मैंने बोला अब क्या करूँ, जो स्ट्रिंग है ना इस पर आइटरेट करना शुरू करो यार। हर एक पॉइंट को फ्रेंड्स ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को मैं सेंटर कंसीडर करूंगा, उसके लेफ्ट में मूव करूंगा, राइट में मूव करूंगा विद सम कंडीशन, ठीक है। तो चलिए, मैंने बोला फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, और मैंने बोला फ्रेंड्स यहाँ पे आई प्लस। आइट्रेशन करने के बाद
यार देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सेंटर है, मान लेता हूँ, ठीक है? तो मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ यार, ठीक है? मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ, सेंटर से बढ़ता रहेगा। अच्छा, उसे 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए उसे पॉइंटर लेफ्ट, एक चाहिए उसे राइट, ठीक है? 2 पॉइंट मैंने उसे दे दिए। अब ये क्या करेगा, ये मेरा काम कैसे करेगा, ये बोलेगा अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फ्रेंड्स ध्यान देना, एंड जो मैंने आपको बताया था राइट की वैल्यू लेस देन एस, लेस देन आपका स्ट्रिंग भी भेजना पड़ेगा आपको, तो ये जो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है? यहाँ पे बोला एस डॉट लेंथ, पर मैंने बोला सॉरी, लेफ्ट आपका 0 से बड़ा है, राइट आपका एस डॉट लेंथ मतलब स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन यार क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी मेरी, जो एस का लेफ्ट है वो ट्रिपल इक्वल्स टू है एस के राइट के। अगर ये 3 कंडीशन मैच हो जाती हैं, तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा एक काम करो, अब लेफ्ट को माइनस-माइनस मूव कर लो और राइट को प्लस-प्लस मूव कर लो, ठीक है? क्योंकि ये तो मैंने एक निकाल दिया, मैंने बोला बी को अगर मैं मानता हूँ, तो मैंने ए निकाल दिया, ठीक है? लेफ्ट राइट, तो मुझे ए भी ए मिल गया। क्या पता इससे बड़ा हो तो मैं लेफ्ट को माइनस-माइनस, राइट को प्लस-प्लस करके मतलब उसे और मूव कर लूँगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड की तरफ, राइट को राइट साइड की तरफ मूव कर लूँगा। तो अगर मेरी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, तो मैं यहाँ से बोल दूँगा रिटर्न, और रिटर्न में फ्रेंड्स मैं बोलूँगा लेफ्ट +1 कॉमा राइट -1। लेफ्ट +1 क्यों? अगर मान लो लेफ्ट मेरा 0 हो गया था, और 0 के बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस-माइनस, जब माइनस-माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा लेफ्ट, और राइट मेरा एक हमेशा बढ़कर रहेगा, एक लेफ्ट मेरा हमेशा एक कम रहेगा। तो इसलिए जब भी मैं रिटर्न करूँगा ना, तो एक बढ़ा के लेफ्ट को बढ़ा के, राइट को घटा के रिटर्न करने वाला हूँ। तो यार ये एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर फंक्शन मेरे को ना ये तो बता देगा कि यार आपका इंडेक्सेस बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक आपके पास सब स्ट्रिंग है। अब मैं इसे कंज़्यूम कैसे करने वाला हूँ? मैंने बोला इस काम करो, इसको मैं यूज़ करूँगा मेरे लूप के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैं हर एक इंडेक्स को सेंटर मान रहा हूँ। तो मैंने बोला एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना ना, मैं 2 चीज़ें करूँगा यार। देखो, i, i, चलो, आई कॉमा आई का मतलब क्या है? मैं अगर इसको सेंटर मानता हूँ बी को, तो मैंने इसी को भेज दिया एज़ अ लेफ्ट, इसी को भेज दिया एज़ अ राइट, ठीक है? मैं इसी को लेफ्ट भी मान रहा हूँ, इसी को राइट भी मान रहा हूँ, यहाँ पे जाएगा, अपना ट्रैवर्स करके आएगा, काम कर लेगा, ठीक है जी? जब मैं ए की बारी आएगी, तो मैं इसको भेजूँगा एज़ अ लेफ्ट, एज़ अ राइट, ठीक है? तब ये करेगा, बढ़िया काम करेगा, फिर ये अपने लेफ्ट को घटा देगा और राइट को बढ़ा देगा। फिर ये बी-ए-बी बन जाएगा, ठीक है? फिर मेरे पास लेफ्ट ये 0 आ जाएगा और राइट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा लॉजिक काम करने वाला है। बट फ्रेंड्स इसमें ना एक दिक्कत है यार। दिक्कत ये है कि ये तभी काम करेगा जब आपकी स्ट्रिंग ऑड लेंथ की हो। अगर इवन लेंथ की है ना, तो आपका ये ब्रेक होने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने बोला कि आई मैंने भेज दिया, और एक बार मुझे इसे फिर से कॉल करना है, एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर i, i+1। अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ फ्रेंड्स इवन होती है, देखो जैसे सी बी बी डी, अगर मैं एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर केवल इसको कॉल करता, तो मेरा आई में चल जाता पहले सी मतलब सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर में चल जाता आई जो कि है 0 0। चलो जी, 0 0 चलेगा। फिर बी की बारी आती, फिर बी के लिए भी 0 0 चल जाता, वो सी को देखता, बी को देखता, ठीक है? ध्यान देना, वो किस तरीके से देखता, वो इस वाली स्ट्रिंग को देखता, फिर मैं तीसरे बी को भेजता, तो तीसरा बी क्या करता, इस बी को देखता, डी को देखता, ठीक है फ्रेंड्स? अब आपको एक चीज़ दिक्कत नज़र आ रही होगी कि यार अगर मैं और की बात करता हूँ केवल ऐसे, तो अगर मैं 0 0 भेज रहा हूँ, तो पहले गया सी के लिए गया 0 0, सी को देख लिया होगा उसने, बढ़िया चला। फिर उसने बी के लिए 1 इंडेक्स भेजा होगा, तो उसने 1 भेजा होगा, उसने इसका लेफ्ट देखा होगा, राइट देखा होगा, ठीक है जी? फिर जब इस बी की बारी आएगी, इसने इसका लेफ्ट देखा होगा, फिर इसका राइट देखा होगा। फिर डी की बारी आएगी, इसने लेफ्ट देखा होगा, और राइट में तो कुछ है ही नहीं। बट अब एक चीज़ नोट किया आपने कि यार मेरा तो बी भी तो बन ही रहा था ना, ये तो छूट गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या बोला, जब भी आप इंडेक्स भेजो 0 0 तो भेज दो। ये तो ऑड के लिए सही है, पर इवन के लिए क्या करो, अगर मैं सी भेज रहा हूँ, मतलब 0 भेज रहा हूँ, तो मैं 1 भी भेजूँगा। तो मैं 0 1 भेजूँगा यार अब। लेफ्ट में 0, राइट में 1। किस केस को हैंडल करने के लिए? इवन वाली स्ट्रिंग के लेंथ को हैंडल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे पता है कि लेफ्ट राइट मेरे पास आने वाला है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा ना, मेरे पास लेफ्ट 1 कॉमा
राइट वन, मैंने बोला लेफ्ट वन राइट वन, और फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट टू राइट टू। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लेफ्ट टू और सॉरी राइट और लेफ्ट टू। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पे दो चीज़ें मिल गई यार। अब ना मेरे को ये पता करना है कि बड़ा कौन सा है इनमें से। तो मैं एक काम करता हूँ, इनिशियली ना ये तो लोकल वेरिएबल्स हो गए, मैं ग्लोबल दो वेरिएबल बना देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टार्ट, तो एक दे देता हूँ मैं एंड, और दोनों को मैं 0 0 सेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, एक काम करो ना, अब चेक करो, अगर मेरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मेरा राइट वन माइनस लेफ्ट वन ग्रेटर देन होता है एंड माइनस स्टार्ट के, मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट में डाल दो आप अपना लेफ्ट वन और एंड में डाल दो आप अपना राइट वन। चलिए ये मैंने कर दिया दो चीजें। अब मैं क्या बोलूंगा, अगेन चेक करो, अब इस बार चेक करो आप, राइट टू माइनस लेफ्ट टू और एंड माइनस स्टार्ट, तो जो भी बड़ा होगा देखिए, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरे स्टार्ट और एंड में जो मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्सिंग मतलब मैक्सिमम मेरा सब स्ट्रिंग की इंडेक्सेस, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट और एंड में आ जाएंगे। जैसे लेफ्ट वन राइट वन हो गया था मेरा, ये हो गया मेरा किसके लिए, इवन वाले के लिए, अगर इवन लेंथ होती है तो, सॉरी ऑड वाले के लिए अगर इवन लेंथ होती है तो उसके लिए मैंने आई और आई प्लस वन बताया, और उसका मैंने रीजन आपको दिया कि क्यों मैंने ऐसे किया है। अच्छा, ये हो गया। अब यार इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद हमारा इस तरीके से चलता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द लूप कंप्लीशन मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट और एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, रिटर्न कर दो एस डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप बोल दोगे स्टार्ट कॉमा एंड प्लस वन। इसे रन करा के देख लेते हैं। ओके, हम एक चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एस पास नहीं किया, और मैं इसे रन करा के देख लेता हूँ। ये तो रन सक्सेसफुली हो गया, अब सबमिट करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, आपको ड्राई रन करके देखना है। ठीक है, पहले आप इस बी को लोगे, ठीक है जी, उसमें आप आई आई पास करोगे, फिर आप आई और आई प्लस वन, और इस तरह के पूरे इटरेशन करने के बाद आपके पास स्टार्ट और एंड आ जाएगा, जिसको कि आप सब स्ट्रिंग करके निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख ले, बाय बाय।